आज मैं आपको 2007 में रिलीज हुई एक हॉरर कैनिबल मूवी डेडली टर्न 2 की सिफारिश करता हूँ। 2003 की पहली फिल्म की तुलना में व्यक्तिगत रूप से मुझे लगता है कि ये सबसे अच्छी है, क्योंकि दूसरी फिल्म में कहानी अधिक है और यह पहली फिल्म से अधिक स्तरित है। डरावनी फिल्मों की अर्ध मुख्य जगह में जहरीला मोड़ श्रृंखला और इसके अद्वितीय जंगल आदमखोर सेटिंग प्रशंसकों के दिलों में प्रेम और भय का एक क्लासिक बन गई है। पहली फिल्म में कुछ युवा वेस्ट वर्जीनिया के गहरे पहाड़ों में गलती से प्रवेश करते हैं और विकृत अक्षियों द्वारा पीछा किए जाते हैं। रक्तरंजित दृश्य और तनावपूर्ण लय ने दर्शकों को अज्ञात जंगल की भयावहता गहराई से महसूस कराई और आज हम जहरीला मोड़ 2 की गहराई में अन्वेषण करेंगे। फिल्म की शुरुआत में एक लाल रंग की स्पोर्ट्स कार घुमावदार सड़क पर तेजी से दौड़ रही है। इंजन की गरजती आवाज ने चारों ओर की शांति को तोड़ दिया है। कार में बैठी है किम्बर्ली, जो शोहरत की भूखी छोटी अभिनेत्री है। वह किसी महत्वपूर्ण शूटिंग स्थल पर जल्दी से पहुंचने की कोशिश कर रही है। देर होने और रास्ता भटकने के कारण वह एक तरफ गाड़ी चला रही है और दूसरी तरफ अपने एजेंट को फोन कर रही है। शिकायत, चूंकि मैनेजर की व्यवस्था बहुत अच्छी नहीं थी, इसलिए वह थोड़े उत्तेजित थे। लेकिन दूसरी ओर मैनेजर ने उनसे कहा कि इस रियलिटी शो के 1 लाख अमेरिकी डॉलर जीतने के लिए उन्हें फिलहाल थोड़ा सहन करना होगा। अचानक किम्बर्ली एक चौराहे पर पहुंच गई। वह पूछा कि आखिर उसे किस रास्ते पर जाना चाहिए, क्योंकि उसे जो नक्शा मिला है वह साफ नहीं है। एजेंट ने महिला से कहा, तुम कागज के कारखाने वाली तरफ जाओ, ये सही होगा। महिला मूल रूप से बाएं मुड़ना चाहती थी, लेकिन एजेंट की बात सुनकर लाचार किम्बर्ली को मजबूरन सीधा जाकर कागज कारखाने की ओर जाना पड़ा। अंदर आने वाली महिला कुछ जानकारी पूछना चाहती थी कि तभी फोन अचानक बिना सिग्नल के हो गया। जैसे ही किम्बर्ली शिकायत करना चाहती थी, सामने की सड़क पर अचानक एक आकृति प्रकट हो गई। किम्बर्ली टक्कर से बच नहीं सका और जोर से टकरा गया। ये देखकर वह बहुत डर गया और उसे लगा कि टकराया हुआ व्यक्ति शायद सड़क पर मर गया है। जिम्मेदारी से डरकर वह जल्दी से कार से उतरकर जांचने गया। बेशक उसने यह नहीं सोचा था कि टकराया हुआ व्यक्ति एक विकृत आकृति वाला भयानक और बदसूरत व्यक्ति होगा। अभी महिला कुछ समझ पाती इससे पहले ही रोबोट वह अचानक उस पर झपट पड़ा और उसकी होंठ काट ली। किम्बर्ली चीखते हुए तुरंत मुड़ी और भागी। गाड़ी में लौटकर जान बचाने की कोशिश करने लगी, लेकिन पीछे का रास्ता एक और कुल्हाड़ी लिए नरभक्षी ने रोक दिया। दर्दनाक चीख के साथ किम्बर्ली को कुल्हाड़ी से ऊर्ध्वाधर रूप से 2 हिस्सों में काट दिया गया और उसके शरीर के सभी हिस्से जमीन पर बिखर गए। दृश्य अत्यधिक खौफनाक और क्रूर था और यह रक्त रंजित आरंभ पूरी फिल्म के लिए डरावना माहौल बना देता है के आधार पर भयावह स्वर जो लोगों के रोंगटे खड़े कर देता है और ऐसा महसूस होता है जैसे मृत्यु की प्रक्रिया सामने आ रही हो। कैमरा बदलता है और एक शो के सेट पर आता है जिसका नाम है आखिरी उत्तरजीवी। यह शो अनूठा है जिसमें दुनिया का अंत होने जैसी स्थितियों में जीवित रहने की चुनौती दी जाती है और प्रतियोगियों को पश्चिम वर्जीनिया के एक दूरस्थ जंगल में 6 दिन तक जीवित रहना होता है। गिरा हुआ किम्बर्ली भी मूलतः इस कार्यक्रम के लिए आया था। निर्देशक ने कार्यक्रम की दर्शकों की संख्या बढ़ाने के लिए इस बार की पुरस्कार राशि को 10 लाख से अधिक कर दिया, लेकिन केवल एकमात्र जीवित बचे को ही उच्च पुरस्कार राशि मिल सकती है। दाहे अनगुओ शियोंग साई मारा। 6 युवा अलग अलग उद्देश्यों के साथ इस अनजानी भूमि पर कदम रखते हैं। इला कार्यक्रम में आगे बढ़ना चाहता है और उसकी आंखों में दृढ़ता और महत्वाकांक्षा झलकती है। जैक केवल इनाम की खातिर आया है और उसे विश्वास है कि वह सभी चुनौतियों का सामना करने की क्षमता रखता है। अनगुआर इराक से रिटायर महिला सैनिक है जिसमें जंगल में लड़ने का अनुभव है और उसने इस बार का बड़ा इनाम जीतने की तैयारी की है। वहीं क्योन से एक डरपोक है जो इस अनुभव के माध्यम से अपनी हिम्मत बढ़ाने की उम्मीद रखता है। पेची चाहती है कि कार्यक्रम की मदद से वे प्रसिद्ध हो जाएं और सबकी नजर में आएं। मारा, जो कार्यक्रम उत्पादक की गर्लफ्रेंड है, बस मजे के लिए आई है और आने वाले खतरों से अभी पूरी तरह अनजान है। कार्यक्रम की शुरुआत में ही पूर्व सैनिक पुराने लो ने सबको प्रतियोगिता के नियम स्पष्ट कर दिए, लेकिन सबने बहुत इंतजार किया और फिर भी किम्बर्ली नहीं आई। इसलिए निर्देशक ने अपनी गर्लफ्रेंड मारा को लाने के लिए कहा, क्योंकि केवल 6 लोगों की 3 टीमें ही इस शूटिंग कार्य को सुचारू रूप से पूरा कर सकती हैं। समूह बंटवारा करने के बाद वे उस शांत दिखने वाले जंगल में प्रवेश कर गए। हालांकि उन्हें नहीं पता था कि जिस क्षण उन्होंने इस भूमि पर कदम रखा, वे इस भूमि पर रहने वाले नरभक्षियों की नजर में आ गए थे। बस अभी थोड़ी देर पहले निकले थे। कंट्रोल रूम में रुके हुए ड्राइवर ने सोचा कि वह बाहर जाकर थोड़ा आराम कर ले, पर जैसे ही ड्राइवर ने जगह ढूंढी, एक परछाई ने पीछे से उस पर हमला किया। वैन के मॉनिटर में देखा जा सकता है कि ड्राइवर पर हमला करने वाला व्यक्ति शायद वहां के विचित्र खतरनाक नरभक्षी था। ये नरभक्षी कुछ साल पहले बंद हुए पल्प फैक्ट्री से निकले रासायनिक प्रदूषण के कारण उत्परिवर्तित हो गए थे। वे शरीर मुड़ा हुआ, चेहरा भयानक, शरीर असाधारण रूप से मजबूत और स्वच्छंद शिकार का अनुभव भी। उनके लिए ये प्रतियोगी बस खुद चलकर आए शिकार हैं। एक क्रूर शिकार खेल की शुरुआत हो चुकी है। दूसरी तरफ प्रतियोगी चुनौती की व्यवस्था करने वाले बूढ़े लोग पहले ही जंगल के पास जाल लगाने आए थे, लेकिन जब वह अगले जाल की ओर जाने की सोच रहे थे, तभी उन्हें पता चला कि उनकी कार का टायर किसी ने धनुष से पान से फाड़ दिया गया। अभी जब उसे लगा कि कोई उसके साथ कुछ कर रहा है, तभी अचानक उसने पास में एक अजीब आवाज सुनी। कई वर्षों के युद्ध के अनुभव और तेज धारणा का उपयोग करते हुए उसने तेजी से प्रतिक्रिया की और आवाज की दिशा में आगे बढ़ा। स्थान पर आते ही बूढ़े रो ने देखा कि किसी ने जानबूझकर उसके द्वारा लगाए गए जाल को फिर से नष्ट कर दिया था। यह देख बूढ़ा रो चारों ओर गाली गलौज करने लगा। तभी अचानक एक तीर उसकी ओर आ गया। अनुभवी बूढ़ा रो तुरंत ही पास के बड़े पेड़ के पीछे छिप गया। हालांकि विरोधी ने जैसे पहले से तैयारी कर रखी थी और उस पर हमला जारी रखा। जब उसने सामने विकृत शरीर वाले व्यक्ति को देखा तो बूढ़े लो ने तुरंत अपनी चाकू फेंक दी। हालांकि चाकू ने विकृत व्यक्ति को मारा, पर वह जैसे दर्द महसूस नहीं करता था और उसने अपने शरीर से चाकू निकाल दिया। इस भयंकर दृश्य को देखकर बूढ़ा लो वहां से जाने ही वाला था, लेकिन अंततः वह विकृत व्यक्ति के जाल में फंस गया। दूसरी ओर नीना और मारा जंगल से होते हुए गंतव्य की ओर जा रही थी, लेकिन गलती से वे बूढ़े लो द्वारा पहले से बनाए गए जाल में फंस गए।
पास आने के लिए उन्हें 10 मिनट के भीतर संबंधित कार्ड ढूंढना है ताकि जाल की चेतावनी को निष्क्रिय किया जा सके। सौभाग्य से दोनों ने ज्यादा समय नहीं लिया और पास के नदी किनारे के लकड़ी के खंभे पर कार्ड ढूंढ लिया, लेकिन कार्ड लेते समय मारा गलती से नदी में गिर गई, लेकिन सौभाग्य से उन्होंने अंतिम मिनट में चेतावनी निष्क्रिय कर दी। दूसरे समूह के अंगों ने, क्योंकि वे सेवानिवृत्त हो चुके थे, उनके पास जंगल में युद्ध करने का अधिक अनुभव था। हर कदम पर वे सावधान रहते थे, इसलिए अभी तक वो और जोंगसे किसी जाल में नहीं फंसे थे। हालांकि उन्हें जंगल से कुछ दूरी पर एक संदिग्ध बारबेक्यू ग्रिल मिला। लालची जोंगसे ने उसे खाने की कोशिश की, लेकिन अंगो सतर्क थे। उन्होंने जोंगसे को चेतावनी दी कि बेहतर होगा अगर वह जल्दबाजी में कुछ भी न करें। जोंगसे ने उनसे कहा कि इतना न सोचें, क्योंकि उन्हें लगा कि यह शायद क्रू की विशेष व्यवस्था हो सकती है। उनके आसपास उन्हें कोई अजीब बात नहीं लगी। अक्सर दोनों ने जा को वापस ले गए। इस समय मारा और नीना जब गंतव्य की ओर जा रही थीं, तो उन्होंने अनजाने में एक पुरानी लकड़ी के छोटे घर को देखकर उत्सुकता से भरे दोनों अपने आप को रोक नहीं पाए और घर के अंदर चले गए। लेकिन जैसे ही अंदर आए, दोनों को एक तीखी गंध ने लगभग दम घुटने पर मजबूर कर दिया। वॉश के सबसे अंदर नीना ने कुछ पुरानी तस्वीरें भी खोजी, जिनमें के लोग अजीब दिख रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे वे सामान्य इंसान नहीं है। जब दोनों इसे ध्यान से देख रहे थे, तभी दरवाजे पर अचानक खुलने की आवाज आई। वे सोचने लगे कि मकान मालिक वापस आ गया है, तो वे जल्दी से दरवाजे के पीछे छिप गए। दरवाजे की दरार से झांकते हुए उन्होंने देखा कि बैठक में एक विकृत व्यक्ति दर्द से बच्चे को जन्म दे रहा था। यह देखकर दोनों बहुत डर गए। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि विकृत व्यक्ति जो बच्चा जन्म दे रहा था, वह और भी ज्यादा बहुत ही बदसूरत। जैसे ही दोनों ये सोच रहे थे कि यह क्या हो रहा है, बाहर का विकृति ने अचानक उन्हें देख लिया। घबराए हुए दोनों भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन दरवाजे और खिड़कियां सब जाली से बंद हैं। देखते ही देखते विकृति अंदर आने वाली थी। उन्होंने जल्दी से बिस्तर का उपयोग किया, दरवाजे को टिकाए रखा, लेकिन बाहर का विकृति उन्हें कैसे छोड़ सकता था। विकृति कुल्हाड़ी लेकर दरवाजे पर लगातार वार कर रहा था। अफरा तफरी में नीना और उसके साथी को भागने का एक रास्ता नजर आया। उन्होंने बाथरूम के लकड़ी के पैनल को तोड़ा और किसी तरह वहां से निकलने में कामयाब रहे। मारा खुशी मना रही थी कि वह बाल बाल बच गई, मगर उसने ये नहीं सोचा था कि थोड़ी ही दूरी पर उसे कुल्हाड़ी से सिर पर वार किया जाएगा। मालूम हुआ कि दुर्भाग्यशाली मारा अभी भागी थी कि वह महिला विकृति के पति से टकरा गई, जबकि आगे की नीना केवल अपनी साथी को मारे जाते हुए देख सकती थी। नुआ डर के मारे पूरी रफ्तार से दौड़ पड़ी। सुरक्षित स्थान पर पहुंचकर उसने अपने संचार उपकरण से वाहन से संपर्क करने की योजना बनाई, पर उसे पता नहीं था कि वास्तव में चालक पहले से ही जंगल में मारा जा चुका था और इस समय निगरानी कक्ष में कोई नहीं था। यह सुनते ही कि नरभक्षक उसकी ओर आ रहे हैं, नीना ने जल्दी से एक छिपने की जगह खोजी, शरीर छिपा लिया। मगर लंबे समय से शिकार करने वाले विकृत लोग यूं ही नहीं रहते, जल्दी ही महिला की स्थिति का पता लगाने वाले थे। अच्छा हुआ कि अभी अभी बच्चे को जन्म देने वाली महिला विकृति मारला के शव को लेकर कार चला रही थी और वहां पहुंच गई। यहाँ महिला विकृत व्यक्ति तुरंत कार का हॉर्न बजाकर पुराने विकृत व्यक्ति को जल्दी कार में चढ़ने के लिए प्रेरित कर दिया। छुपी हुई महिला जो डर से सहमी हुई थी, किस्मत से फिर से एक और बच निकल दिया। हालांकि महिला जी शिंग जाने से पहले अधूरे काटे हुए पंजे को उसके सामने फेंक गई। जब महिला ने अपने सामने मारा की उंगलियां देखी, तो वह डर के मारे अपना मुंह ढक लेती है जब तक कि वह वहां से निकल नहीं जाती। लेकिन क्या वह और सभी साथी वास्तव में इस राक्षस के पंजों से बच सकते हैं? क्या वे वास्तव में इस जंगल से सफलतापूर्वक बाहर निकल सकते हैं?